इस वक्त हमारे साथ सांसद और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अफजाल अंसारी की दोनों जुड़वा बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं क्योंकि अपने पिता के प्रचार में इन लोग पूरा ताकत के साथ प्रचार किया और आज इन लोगों ने मतदान किया है। क्या बताएंगे, जिस तरीके से आपके पिताजी भी चुनाव में मैदान में है, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, एक बार परिचय के साथ मैं चाहूँगा कि इस बार क्या देख रही है चुनाव में? देखिए, इस बारी एक जोश देख रहे हैं जनता में। पहले होता था कि वोटर्स जो हैं अपने जाति के प्रत्याशी को वोट देते थे या अपना जिनको पहले से वोट देते हैं जिस पार्टी को, उस पार्टी को वोट देते रहे। लेकिन इस बारी जनता में बहुत आक्रोश है, तो एक यूनिटी दिख रही है कि बस हम लोग को बीजेपी को हटाना है। उनको ये समझ आ गया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है और जीतने के मुकाम पे है। तो उनको पता है कि अब कोई ABC ऑप्शन नहीं है, सिर्फ A ऑप्शन है और वो इंडिया गठबंधन ऑप्शन है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज दिखने को अच्छा, मिली है। जिस तरीके से देखा है कि पहली बार अंसारी परिवार की महिलाएं चुनावी मैदान में, वो भी आप अपने पिताजी के प्रचार के लिए, और तमाम न्यायालय की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। अभी 3 तारीख को अगली तारीख भी पड़ी है और उनके पूरे इस चुनाव प्रचार से लोग, चाहे न्यायालय की प्रक्रिया को, कहा जाता है कि आप उनकी छोटी बेटी हैं, आप हर काम में उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। नहीं, ये पहली बार तो नहीं है। 2019 में भी हम लगे हुए थे अब्बू के प्रचार में। तब हम सैदपुर जिला में सैदपुर में विधानसभा में कर रहे थे प्रचार। 2024 में अब परिस्थितियां ऐसी थी कि अब सबको बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ अफजाल अंसारी का चुनाव नहीं है या ये चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का चुनाव है। तो उसी हैसियत से हम सब भी जनता ही माने जाएंगे। तो उस हैसियत से जो भी योगदान हम कर सकते थे इस भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का, वो हम लोग कर रहे थे। और रही बात केस की पैरवी की, तब तो ये बोलना चाहेंगे कि वो मेरे पिता हैं और बेटी हैं, तो क्या हुआ, फर्ज है मेरा कि उनके साथ खड़े रहें, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करते रहें। अच्छा, देखा जाए कि जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार में घूम रही थी, तमाम वीडियो भी सामने आ रहे थे, एकदम मतलब ये नहीं लग रहा था कि आप किस अंदाज में जमीन पे बैठ के लोगों से, मतदाताओं से बात करना, लोगों से उनकी परिवेश में ढल के बात करना, ये क्या लग रहा है, इससे कुछ बदलाव दिख रहा है? ये कोई पॉलिटिकल टैक्टिक नहीं था मेरे तरफ से। ये जो है, ये मेरे अब्बू और अम्मी की अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है कि ज़मीनी रहना है। कभी ऐसा ना लगे सामने वाले को कि अरे ये हमसे बड़े हैं या ये हमसे ऊपर हैं। तो ज़मीन में बैठना, उनके भाषा में, उनके तौर तरीके से बात करना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम तरीका अपना रहे थे जिससे हमारे तरफ रुझान हो या हम जनता को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ थी और अच्छा लगता है जनता को जब हम उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के तौर तरीके से बात करें, एक कनेक्शन होता है। तो वही था, चल रहा था। नूरिया, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा। अभी हाल ही में आपके चाचा मुख्तार अंसारी का मौत हुआ था और तमाम जो देखा जाए, एक तरह का नैरेटिव अच्छा है जो उसको कहा जाए, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे। बहुत लोगों ने उनको मसीहा भी कहा। आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान घूमी हैं, अब मतदान हो रहा है, पहली बार ऐसा समय है जब बिना मुख्तार अंसारी, आपके बिना चाचा के रहते और चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो जो घाव है चाचू का, चाचू मरे नहीं थे, चाचू को मारा गया है। वो घाव अभी तक के भरा नहीं है, ना घर वालों के दिल में, ना जनता के दिल में। तो और जब चुनाव प्रचार में घूम रहे थे तो बहुत घर मिले जहाँ पे वो हमको देखते और उनके आंखों में आंसू भरा था। तो हमें उनको चुप कराना पड़ता था कि चाची रोइए मत, हम लोग हिम्मत बड़े मुश्किल से रखे, आप रो देंगी तो चाची मतलब जो भी रो रही होती थी, जब हम उनको, हम तो चाची ही एड्रेस करेंगे ना, तो हम उनको बोलते थे कि आप रोइए मत, आप रोएंगी, आप जनता जब रो देगी तो हमारा ढाढ़स, हमारी साहस टूट जाएगी, क्योंकि उन्हीं से हम लोग को सहारा, उन्हीं से हम लोग को सपोर्ट, उन्हीं को देख के हम लोग को ताकत मिलती है। तो अब 3 तारीख को आपके पिताजी की अगली तारीख की सुनवाई भी है, यानी कि आज 1 तारीख मतदान हो रहा है, कल के बाद परसों फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम लोग को देश की न्यायपालिका पे, न्यायपालिकाओं पर अटूट विश्वास है, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो
मेरिट पे केस डिसाइड करते हैं, और बाकी केस अभी सब जुडिशियल है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमें इतना पता है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, तो दुआ करते हैं और सब कुछ रहा तो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल, जैसे आपकी बड़ी बहन है नुसरत, वो भी चुनावी मैदान में पिता के खिलाफ है। ऐसी नौबत क्यों आई कि चुनाव उनको भी लड़ना पड़ा? ऐसी नौबत अगर हम वैसे देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई। बाकी ऐसी नौबत क्यों आई सबको पता है, बीजेपी के मानसिकता क्या है, उनकी मंशा क्या है, ये सब उससे वाकिफ है। और रही बात मेरी बहन की चुनाव लड़ने की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हर एक नागरिक को हक है कि वो चुनाव लड़े, वो एक हक का भी इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा आपसे भी बात करें, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मारिया अंसारी है। अच्छा, पहली बार देखा जा रहा है कि आप ऑन कैमरा बात कर रही हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से पिताजी के ऊपर तमाम गैंगस्टर की कार्रवाई, न्यायपालिका की कार्रवाई, फिर उसके बाद चुनाव लड़ना, पूरे इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं बेटी होने के नाते? ये बहुत बड़ा संघर्ष है, पर मेरे अब्बू की पूरी जिंदगी, पूरा पॉलिटिकल करियर एक संघर्ष ही रहा है, तो वो कभी इससे पीछे हटे नहीं है, और उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जब मैं अपनी बहनों की मेहनत देखती हूँ, मेरे अब्बू की मेहनत देखती हूँ, मेरे भाइयों की मेहनत देखती हूँ, तो मुझे दिखता है कि हम लोग, हमारी फैमिली अपने रूट से, अपने गांव से, अपने लोगों से बहुत प्यार करती है, और हम लोग किसी भी परिस्थिति में हो, हम लोग अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। तो ये सारी मेहनत उन्हीं के लिए है और उनके सपोर्ट के लिए है। तो मुझे बहुत फ़ख्र फील होता है। इस बात का पछतावा है कि मैं नहीं इस बार इसमें पार्ट ले पाई, बट मुझे बहुत फ़ख्र फील होता है, बहुत गर्व फील होता है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से तमाम प्रक्रिया आपने देखा, आपकी बहन प्रचार कर रहे हैं, एक बड़ी बहन आपकी खुद चुनाव लड़ रही हैं, आपका क्या खास रुचि रहता है? आप भी कभी ऐसा लगे कि चुनाव लड़ने के लिए रुचि रखती हैं? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो एक अलग बात होती है। अप्पी की भी चुनाव में उतरना एक परिस्थिति का कारण था, जिसके वजह से उनको चुनाव में अभी कंटेस्टेंट की तरह भी उतरना पड़ा। पर ये हमारे खून में है, तो पॉलिटिक्स करना हमारे खून में नहीं है, पर अपने गांव में रहना, समाज में रहना, उनके साथ लोगों के लिए काम करना, ये हमारे खून में है। हमने अपने दादा को देखा है, हमने अपने पापा को देखना, अपने चाचा, बड़े अब्बा, भाई, सबको देखा है। तो ये तो बिना बोले जाता है कि किस में रुझान है, नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स में रुझान नहीं है, पर हाँ, अगर अपने लोगों के लिए उतरना और अपने गांव के लिए लोगों से मिलना, उनके लिए काम करना, तो उसके लिए तो हमेशा हम लोग आगे रहते हैं। आखिरी पूछेंगे, हाल ही में आपके चाचा जी की मौत हुई थी, किसी ने माफिया कहा, किसी ने मसीहा कहा, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी, आप क्या बताएंगे? मैं यही बात फिर दोहराऊंगी, जब तक आप मीडिया लोग इसको सही से रिपोर्ट नहीं करते कि उनकी मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई है। और नूरिया ने भी ये बात बोला कि वो घाव कभी भर नहीं सकता है, वो बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ा चोट, और सिर्फ हमारे फैमिली पे नहीं, हजारों लाखों लोगों के दिल में वो चोट है। और ये सारे पॉलिटिकल हथकंडे हैं, माफिया, मसीहा, ये सब तो टर्म्स दिए गए हैं, पर सच्चाई ग्राउंड रूट पे यही है कि लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। वरना जिस तरह से लोग आए थे लाखों तादाद में, इतनी रोक बंदी के बाद भी आए थे, नहीं आ पाते, नहीं आते। तो ये जाहिर ही है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मसीहा थे, हैं, हमेशा रहेंगे, और उनको हम लोग देख के उनसे प्रेरणा लेते हैं बहुत। बातचीत के लिए धन्यवाद दोनों लोगों को। तो ये थी अफजाल अंसारी की दोनों जुड़वा बेटी नूरिया और मारिया, जिनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिता अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के इलाज के दौरान मौत हुई है, उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं, हत्या है। और इस बार का चुनाव गाजीपुर के जनता ने जो दुलार और प्यार दिया है, हो सकता है कि इस बार फिर अफजाल अंसारी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। परिणाम क्या आता है ये तो 4 जून के बाद तय हो पाएगा, लेकिन इन लोगों का अपना विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।